हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को साइंस मास्टर में स्वागत है। आज हम बात करते हैं पिछले लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया था थ्योरी, उसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल है ये आपका एक ये पूछा गया है CSC में, CSC 2000 में यही प्रॉब्लम है। देखते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम है इफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट फोर्सेस ऑफ द टू फोर्सेस। आपको मैंने बताया था कि ये जो थ्योरम है, ये लॉ है, ये टू फोर्सेस के लिए ही एप्लीकेबल होता है। टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल आर 40 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, 10 किलो न्यूटन, यहाँ किलो न्यूटन है रिस्पेक्टिवली। देन द टू फोर्सेस इन द क्वेश्चन वुड बी, क्वेश्चन में दो फोर्सेस का ये F1 F2 मैंने लिया था F1 F2 मीन्स F1 F2 का क्या मान होगा उसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जाते हैं क्वेश्चन से। कह रहा है मैक्सिमम रिजल्टेंट और मिनिमम रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है। जो हम ये थ्योरम से ये थ्योरम से का जो बताए थे रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए यही फार्मूला था, R बराबर रिजल्टेंट फोर्स बराबर स्क्वायर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये था। यहाँ देखिए मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट फोर्स का मान दिया है। ये मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स कब होगा, क्योंकि ये सारे कांस्टेंट है, तो मैक्सिमम का वैल्यू रिजल्टेंट फोर्स मैक्सिमम तभी होगा जब कॉस थीटा का वैल्यू क्या करेंगे, मैक्सिमम करेंगे, क्योंकि ये सारे सब टर्म्स कांस्टेंट है। तो फुल्ली डिपेंड करेगा R का मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा के मैक्सिमम वैल्यू पर। उसी तरह मिनिमम के लिए भी कंसीडरेशन करते हैं। R मिनिमम ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। मीन्स R का रिजल्टेंट फोर्स का मान मिनिमम कब होगा, जब कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा, तभी ये R का वैल्यू मिनिमम होगा। अब देखते हैं, अब एक कंसेप्ट पर आते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा होगा 1। कब कॉस का किस वैल्यू पर होगा, जब थीटा का मान 0 होगा और 360 डिग्री होगा। इस केस में कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। कब होगा ये, वेन थीटा का मान 0 और 360 डिग्री। मिनिमम वैल्यू कब होगा, कॉस थीटा का माइनस होगा 1 होगा। कब होगा कि कॉस का किस एंगल पर होगा, वेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा के 180 डिग्री पर कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होगा और थीटा के 0 डिग्री और 360 डिग्री पर कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। हमको तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, तो कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। हमको थीटा नहीं चाहिए, हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, 1 होगा। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -1। अब हम यही वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ से आते हैं, जब मैक्सिमम वैल्यू कितना है, आप देखिए क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू कितना दिया है, 40। यहाँ 40 लिखेंगे, 40 किलो न्यूटन। यूनिट को नहीं लेंगे, यूनिट को बाद में लिखेंगे। अब देखिए क्योंकि F1 F2 का वैल्यू निकालना है हमको ना, F1 से जस्ट लिख देंगे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2। अब देखिए कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स मैक्सिमम वैल्यू, तो कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1 कर दिए, ठीक।
इसको 1 कर दिए, कोई दिक्कत, 1 हो गया, ये 1 कर देंगे। उसी तरह यहाँ देखते हैं मिनिमम वैल्यू कितना है, 10 f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। यहाँ देखिए कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना, -1 होगा, तो ये प्लस माइनस कितना होगा, -2f1 f2, ये आपका हो गया। या इसको सिर्फ सिंपली ऐसे लिख दीजिए f1 f2, ठीक। अब आपको देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, उस फार्मूला पर ये आपको दिख रहा है, उसी तरह ये भी दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर पर। इसको लिख सकते हैं 40 बराबर क्या होगा, √f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर f1 को a माने, यहाँ f2 होगा, f2 को b माने प्लस 2ab, मतलब a प्लस b के होल स्क्वायर पर ये फार्मूला आ जाता है, इसलिए f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर लिख दिए। उसी तरह यहाँ भी क्या कर देंगे, f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ देखिए स्क्वायर रूट के अंदर होल स्क्वायर है तो एक बाहर, तो आपका f1 प्लस f2 क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ देखिए उसी तरह यहाँ f1 माइनस f2 निकल जाएगा बाहर। इसको इक्वेशन अगर 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन अगर सेकंड मानते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे सिंपली, f2 कट जाएगा तो f1 निकल जाएगा, और f1 का वैल्यू इसी इक्वेशन में या इसमें इक्वेशन में रखेंगे तो f2 का वैल्यू निकल जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या होगा देखिए 40 = f1 प्लस f2, और ये हो जाएगा 10 = f1 माइनस f2। आप इसको ऐड करेंगे सिंपली, f2 कैंसिल हो जाएगा, और f1 2f1 हो जाएगा, ये कितना होगा 50 हो जाएगा। तो मीन्स क्या होगा, f1 का वैल्यू आ गया 25 किलो न्यूटन, ये आपका वैल्यू आएगा 25 किलो न्यूटन। देखिए इसमें भी है, इसमें ही है 25 किलो न्यूटन ये नंबर, और 25 किसी में है ही नहीं, तो ये होगा। लेकिन हमको f2 का वैल्यू भी निकालना है ना, इस f1 का वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए या इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक आपका f2 का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पर इसी में रख दीजिए, तो f2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ f1 का वैल्यू रखेंगे 25, f2 का वैल्यू कितना 25 माइनस 10 50 किलो न्यूटन, ये आपका आंसर हो गया। f1 का वैल्यू 25 किलो न्यूटन, मतलब इन 4 ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये पूछा है CSE 2000 में पूछा है ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हो बहु क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में बात करेंगे।